नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे। आपने सुना कि ब्लैक फंगस, कोरोना, तमाम जो चीजें चल रही हैं, चिकित्सकों की राय सुनी, कहां क्या चल रहा है वो भी देखा। हम ठीक 1 महीने पहले ज्योतिषियों की राय हमने ली थी। एक बार फिर हम बात करेंगे क्योंकि 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य की स्थिति जो थी वो बदल गई है। और हमारे सौभाग्य है कि जो पैनल उस दिन था उसमें से 2 हमारे साथ में विद्वान आज भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कहा था कि 15 मई के आसपास कुछ स्थिति कम होगी, क्योंकि राहु की जो स्थिति है वो अन्य ग्रह के साथ बदलेगी सूर्य के साथ में। और ये कहा जाता है कि महामारी हो चाहे दूसरी बीमारियां हो, व्याधियां हो, सूर्य का काफी प्रभाव देखा जाता है इस पे। तो चलिए ज्योतिष गणना क्या कहती है। और मैं, हमारे जो विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंडित मुकेश भारद्वाज जी जयपुर से हमारे साथ में हैं। हमारे साथ डीपी शास्त्री साहब वाराणसी के हैं लेकिन दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो 13 मई वाले पैनल, 13 अप्रैल के पैनल में भी हमारे साथ में थे। और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री जी भी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले मुकेश भारद्वाज जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, सूर्य की स्थिति बदली है तो क्या लगता है कि कोरोना पे इसका कुछ असर होगा? अगर ज्योतिष गणना के हिसाब से हम देखें तो थोड़ा असर होगा जी। मुकेश भारद्वाज साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। थोड़ा असर होगा जी बिल्कुल। सब जानना चाहते हैं कि साइंस जो कह रही है, चिकित्सक जो कह रहे हैं, इसके साथ ज्योतिष गणना क्या कहती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक तबका है, या सभी लोग मानिए कि ज्योतिष पे भरोसा भी करते हैं, तो वो भी जानना चाहते हैं कि ज्योतिष गणना क्या कहती है इस पे। कोरोना की बात करें या सूर्य की बात करें, अगर पूरे कोरोना काल की बात करते हैं तो जैसा कि हमारे पहले बातचीत हुई थी, मैंने आपको निवेदन किया था, ये बहुत एक ऐसी घड़ी है जहां पर शनि अपनी ऐसी राशि के अंदर मौजूद है जहां अगले कई वर्षों तक हमें बदले बदले स्वरूपों में तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना के बदले हुए स्वरूप, आर्थिक विषमताएं, युद्ध जैसी स्थितियां और उसके बाद आंदोलन, ये सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें राजनीतिक अस्थिरता से लेकर के तनावपूर्ण स्थितियां हमारे सामने रहेंगी। लेकिन कोरोना की जब आप बात करते हैं तो ये एक बात है कि यहाँ जो आज का स्वरूप है, आज का जो स्तर है, उसमें निश्चय ही सूर्य के उच्च राशि से गमन करने के बाद थोड़ा राहत आप देख सकते हैं। व्यवस्थाओं पे, आलोचनाओं में, आंदोलनों में, उसमें ये एनर्जी है नेगेटिव। ये एनर्जी नेगेटिव जहां भी एंटर कर जाएगी उस एरिया को ध्वस्त कर देगी, उस एरिया में तनाव ले आएगी, उस एरिया के अंदर परेशानी भरी स्थितियां आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ शनि अपनी सबसे खराब, मतलब स्वराशि से, और बृहस्पति अपनी सबसे खराब स्थितियों के अंदर से गुजर के भी चुके ही हैं, वापस आएंगे अभी अक्टूबर के अंदर। तो ऐसी स्थितियां हैं जिसको संभाल पाना इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने किया क्या है, आपके कार्य कैसे रहे हैं पुराने। तो आपकी जो पिछले कर्म है, आपके जो पिछली व्यवस्थाओं के प्रति दिया गया ध्यान है, आपके अंदर जो सही कहना चाहिए, ज्योतिष तो पुण्य पे निर्धारित है कि आपके पुण्य कितने इकट्ठे हैं, पूर्व जन्मों के आपके पुण्य कितने हैं, आज आपने इस जीवन में कितने पुण्य किए और वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। इन सब बातों से मिलकर के ये तय होता है कि आपका भविष्य क्या होगा, आपका, आपके राष्ट्र का, आपके देश का, आपके शहर का, कि आप कर क्या रहे हैं, आपने व्यवस्थाएं कैसी करी हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जी, मैं आऊंगा आपके पास में वापस। मैं एक बार डीपी शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, आपने कहा था कि 14 मई के आसपास, यानी कि 15 मई से स्थितियां थोड़ी बेहतर होना शुरू होंगी, और ये जी, तो अभी लग रहा है कि अपनी जो बात है उसका कुछ असर हो पा रहा है? जी, मैं जन टीवी के दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि बहुत बढ़िया है, सूर्य की जो संक्रांति चेंज हुआ है। आज ऐसे भी शनिवार दिन है, आद्रा नक्षत्र है, आज खुद ही राहु का नक्षत्र है। जो हम चर्चा कर रहे हैं वर्तमान में आपके इस घड़ी में, इस काल में, स्थिति धीरे धीरे बिल्कुल बेहतर, माने अच्छा होगा, और इस बीमारी से जो भय है लोग के मन में से दूर हो जाएगा। हम भयभीत जो हैं, जो मन में बार बार छोटी भी बीमारी को लेके बड़ी बीमारी में, कोरोना में ही तब्दील हो रहा है, मेडिसिन का जो अभाव रहा है,
डॉक्टर पैनल का जो अभाव रहा है, सब धीरे धीरे मैंने अच्छा होता जा रहा है। 19 जून तक आप देखेंगे कि 19 जून के बाद स्थिति इतना अच्छा हो जाएगा, संतोषजनक हो जाएगा कि सब लोग, कारोबारी लोग कार्य पे भी आ जाएंगे, राजतंत्र में भी कुछ स्थिति अच्छी हो जाएगी और समाज के प्रति सकारात्मक सोच होगा। ये सकारात्मक सोच हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा मेडिसिन है, एक बहुत बड़ी दवा है, जो ज्योतिष के माध्यम से, मेडिकल साइंस के माध्यम से हम आप टीवी मीडिया जितने लोग हैं, वैद्य डॉक्टर, एक दूसरे को बता रहे हैं कि अपने सोच को हम पॉजिटिव रखें। तो पॉजिटिव सोच के लिए वृष राशि में सूर्य की स्थिति और मिथुन में सूर्य की स्थिति जैसे जाएगा वो धीरे धीरे अच्छा करता जाएगा। अभी जो उच्च शक्ति से हटा है, अभी तो हटा है, 0 डिग्री पे है, 1 डिग्री में होगा, 2 होगा, 3 होगा, जैसे जैसे 15 डिग्री के आसपास आ जाएगा 15 दिन में सूर्य, तो आपको लगेगा कि इसका बल जो है ना सकारात्मक होना शुरू हो गया है। मैं ही कहना चाहता हूँ। एक सवाल उठता है डीपी शास्त्री साहब, एक सवाल उठता है कि अभी हम सेकंड वेव को, दूसरी लहर को झेल रहे हैं। झेलना ये इस वजह से कहूंगा कि हर आदमी इस वक्त परेशान है, तनाव में, कोई काम से, कोई अपनों से, किसी परिचित की वजह से, सब लोग घरों में कैद हैं। तो ये कुछ स्थितियां, तीसरी लहर की कुछ संभावनाएं बताई जा रही हैं कि तीसरी लहर का भी इंतजार करना होगा। तो बीच में कुछ गैप रहेगा, या फिर हम ये कहें कि ये जो लहर है तीसरी लहर पे शिफ्ट हो रही है, या तीसरी लहर नाम की कोई चीज नहीं आएगी? क्योंकि अभी देखिए, अभी भारद्वाज जी ने एक बात कही, मुकेश जी ने, कि ये कुछ समय का भी रहेगा। जिस तरह के ग्रह हैं, अभी शनि को लेकर कर रहे थे, उसको देखते हुए अभी कुछ साल तक हमें इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, मकर में जब तक शनि रहेगा तब तक इस बीमारी का प्रभाव रहेगा। पिछले महीना भी चर्चा आपके यहाँ हुआ था कि मकर के शनि के निकलने के बाद ही से निजात मिलेगा। शनि जो विषाणु उत्पन्न किया है, और बृहस्पति जीवाणु उत्पन्न करता है, शनि विषाणु उत्पन्न करता है। तो जीवाणु माने जीव की उत्पत्ति तो देवगुरु बृहस्पति करते हैं, तो बृहस्पति इसमें शनि के साथ थे, तो रक्षक भक्षक दोनों एक साथ ही बैठे हुए थे, इसीलिए स्थिति इतनी भयावह बनी हुई थी। अदर कंट्री में देखिए बहुत सारा कुछ अच्छा हो चुका है, अमेरिका देखे, इजराइल देखे, चाइना है, बहुत कंट्री में अच्छा हो गया है। तो उनके लिए भी शनि वहां फलदायक है, आपके लिए भी धीरे धीरे फलदायक हो जाएगा। भारत में कर्म की प्रधानता है, देवभूमि है, देवताओं की स्थल है, यहाँ पे हर काम के साथ भगवान को हम लोग लेके चलते हैं। तो हम ये चीज जरूर कहना चाहते हैं कि सूर्य शत्रु के राशि में गया जरूर है, बल्कि मेष के राशि से अच्छा रहेगा। और जो मिथुन के राशि में चला जाएगा, बुध के घर में जाएगा, सम रहेगा, और कर्क राशि में जाएगा, चंद्रमा के राशि में जल के तत्व में जाएगा, तो इस चीज को शांत कर देगा, धीरे धीरे शांत कर देगा। जी मुकेश जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में। सर आपके पास सवाल, मेरा एक सवाल है यहाँ पर, इनसे पूछिए जरा कि क्यों ये सूर्य की राशि में होने पर ये कह रहे हैं कि वृष की राशि में जाएगा तो अच्छा होगा, सूर्य की राशि में क्यों इसने नकारात्मक परिणाम दिए, जरा पूछिए। अरे मंगल राजा और मंगल मंत्री है, जिस वर्ष में राजा और मंगल एक साथ हो, मंत्री और राजा तो आधा फल खत्म कर देता है। और राक्षस नाम का संवत्सर, राक्षस नाम का संवत्सर है, संवत्सर का फल मिलेगा नहीं मिलेगा। एक ज्योतिष, इस बात को समझिए, नहीं आप क्वेश्चन के बल उत्तर सुनिए। जो राजा होता है, नहीं, संवत्सर का जो राजा होता है वो अपना फल प्रभाव भी दिखाता है। डीपी शास्त्री जी, मुकेश जी के दूसरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए, उनका एक सवाल हो रहा है। जी मुकेश जी, देखिए क्या है सर कि ये एक अनुशासनात्मक ग्रह है सूर्य, ये अपनी उच्च राशि में था। पिछले दिनों आपने जो अनुशासन तोड़े, जो आपने जो नियम बनाए गए थे उनको नहीं माना, जो कार्य आपने लापरवाही में किए, उन सब की सजा भुगत रहे हैं आप। एक्चुअल बात है ये, क्योंकि वो सूर्य उच्च का आपको राहत देना चाहता था, आपको आपकी हर परेशानी को खत्म करना चाहता था, लेकिन आपने इतने ज्यादा नियम तोड़े, आपने इतनी ज्यादा लापरवाहियां की, आपने व्यवस्थाओं पर बिल्कुल आपका ध्यान नहीं था। उन सब का परिणाम है सूर्य की उच्च राशि के अंदर यह स्थिति होना। एक बात, दूसरी बात क्या है, सूर्य जब वृष राशि में आ रहे हैं, वो तो अपने मित्र की राशि नहीं है उनकी, तो वहां आप अपेक्षा कर रहे हैं, और राहु साथ में आ रहे हैं, वहां आप अपेक्षा कर रहे हैं कि ये बहुत ही भाई उच्च के सूर्य से आपको ज्यादा अच्छे परिणाम देंगे। देखिए परिणाम देंगे, लेकिन किस चीज का परिणाम होगा, वो आपके किए गए
सकारात्मक और अपनी बुद्धि कौशल से जो भी कार्य आप करेंगे, व्यवस्थाओं को मजबूत करेंगे, आप अपने संयम और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहेंगे, केवल उन्हीं लोगों को आपको राहत मिलने वाली है। आप ये मान के चलेंगे। आप अभी देखिए, अभी वृष राशि में सूर्य भी है, शुक्र भी है, बुध भी है, राहु भी है, 4 ग्रहों का जो योग सकारात्मक स्थिति में घूम रहा है, तो उसमें शुक्र का बल, तो शुक्र की स्थिति का फल मिलेगा, सूर्य को भी मिलेगा, राहु तो बहुत रहेगा, बीमारी तो शनि का दिया हुआ है, कोई सूर्य का बीमारी नहीं, बीमारी तो शनि उत्पन्न किया था, बीमारी तो 1.5 वर्ष पहले से उत्पन्न हुआ है। अब बीमारी में हमको उसमें ये ढूंढना है कि इसमें क्या हमको पब्लिक को, जनता को, राजा को, प्रशासन को कैसा राहत मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। नियम तो चलिए, इलेक्शन था, टूटा, सब जगह टूटा, तो उसमें एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री को हम थोड़े दोष दे सकते हैं, जो कराया बंगाल का इलेक्शन, वो सब तो टूटना था। अगर आप टूटने का योग है तभी तो, अगर राक्षस संवत्सर है तो नहीं टूटेगा तो कब टूटेगा? जब राजा ही राक्षस है तो इंतजार करिए, उसी कुल में भक्त प्रहलाद जन्म लिए थे। शास्त्री साहब, आपने एक बात कही थी कि 14 मई के बाद में कुछ स्थितियां सुधरेंगी। उस वक्त हमारा जो पैनल था सबने एक बात पे सहमति जताई थी, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 14 मई यानी कि बीता एक दिन अभी स्थितियां बेहतर होना शुरू होंगी, तो कब तक के लिए हमें इंतजार करना चाहिए? आप देखिए, इसमें जो है ना, सूर्य की स्थिति एक महीना रहेगा, उसके बाद स्थिति जैसे बुध के घर में सूर्य जाएगा तो सम के घर में जाएगा, और वहां जाकर के स्थिति को बहुत अच्छा ये कर देगा। आप ये लेके चले कि आज दिल्ली की स्थिति ठीक है, पंजाब की भी थोड़ी स्थिति है, जहां 20,000 केस था वहां 12,000 है, कहीं 10,000 है, कहीं 9,000 है। सुधार तो हो रहा है ना, चाहे जैसे सुधार हो रहा है, सुधार की तरफ आप हैं। अगर सुधार की तरफ नहीं होते तो आज आप मार्केट में नहीं होते, बाजार में नहीं होते, गाड़ी लेके रोड पे नहीं होते। आपका मनोबल, आपकी मन की इच्छा, आपकी मन की शक्ति कहीं ना कहीं बढ़ा जरूर है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी दवा है और बहुत बड़ी दुआ भी है, और आपको करना ही। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब जुड़ गए हैं। शास्त्री साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ मुकेश भारद्वाज जी और डीपी शास्त्री साहब भी जुड़े हुए हैं। आपसे सवाल यह है कि अपना जब पैनल 12-13 तारीख के आसपास हम जुड़े थे, तो आपने लोगों ने सभी ने कहा था कि हमें 14 मई तक इंतजार करना होगा, उस वक्त तक कुछ पीक होगा और उसके बाद में डाउन जाएगा। तो क्या वास्तव में स्थितियां वैसी बनती दिखाई दे रही हैं आपको? हाँ, देखिए, वैसे तो ग्रह योगों की जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से तो ये इस महीने में 23 मई को ये शनि वक्री हो रहा है, इसके बाद में फिर जून में बृहस्पति वक्री होगा, फिर अभी जो ये 23 मई से 18 अक्टूबर तक शनि का जो वक्र भाव चलेगा, बृहस्पति भी वक्री हो जाएगा, फिर वो सितंबर में जाकर के वापस मकर में आएगा, फिर कुंभ में वो वापस से मार्गी होगा, फिर कुंभ में नवंबर में आएगा। तो अभी की जो स्थिति चल रही है ये पीक की है, लेकिन पीक में जैसे चोटियों में कई पीक होते हैं, वैसे ऊपर नीचे की सी स्थितियां चलेंगी। अब कि एक बार तो थोड़ा सा कभी हल्का सा सुधार रहेगा, लेकिन उसके बाद में फिर इस हल्का सा खतरा रहेगा। लेकिन जो अभी जितना बड़ा खतरा हुआ है उतना बड़ा खतरा नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि अभी में जैसे अपन बृहस्पति शनि के साथ साथ जो अन्य जो बार अपनी बात हुई थी उसमें था कि ये समय की अवसर है, तो मनुष्यों की चित्त वृत्ति में राक्षसी चित्त वृत्ति ये ज्यादा करेगा। राक्षसी चित्त वृत्ति करने के कारण ये जो हमें बीमारी से ज्यादा नहीं, उनकी राक्षस चित्त वृत्ति के लोग परेशान करेंगे। जो न्यूज चलते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार चलता है, जिसके कारण जमाखोरी चलती है और मानवीय समेत में कम हो जाती है, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है अभी, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है अभी जी। तो ये इसी के कारण से अभी ये मई का महीना और खास तौर से 20 जून तक का समय एक एवरेज पीरियड है,
जो अभी अप्स एंड डाउन में ये पैरेलल सा रहेगा, नीचे जाएगा, पर जून तक थोड़ा ये सुधर करके नीचे जाने की स्थितियां बन जाएंगी। फिर ये सितंबर के महीने में फिर इसके साथ साथ क्या है, कुछ समसप्तक मंगल शनि के और अन्य ग्रहों के राहु के जो 2022 में परिवर्तन आ रहे हैं 21 के बाद में, तो अभी तो हम 21 पर ही चर्चा करें सन 2021 में, पर ये इसका संबंध 22 से भी है, क्योंकि 22 में ये बृहस्पति जो मीन राशि में जाएगा, इधर से शनि भी कुंभ राशि से वापस कुंभ राशि से वापस ये मकर राशि में आएगा, फिर कुंभ में जाएगा। ये जो अभी 22 के भी जो संकेत हैं वो थोड़े अच्छे नहीं है, वो कुछ डिफरेंट तरह के जैसे साइड इफेक्ट कुछ ऐसे होंगे, तो हमारे इसके घाव जैसे भरते भरते 2022 भी आ जाएगा। लेकिन 21 जैसे हम, लेकिन सर आज जो चिंता का विषय ये है कि बीमारी है, इसको हम खारिज नहीं कर सकते, लेकिन आज हमारे संसाधन नाकाफी हैं, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शंस नहीं है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो काफी कम पड़ रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इलाज के बहाव में दम तोड़ रहे हैं। सरकारों का अपना दावा है कि इसकी तो दूसरी बीमारियां थी, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर दूसरी बीमारी भी थी, कोरोना ने उसको ऐसे झकझोर दिया कि वो जागृत हो गई। तो ये जो स्थितियां हैं, ये आप जो बता रहे हैं कि वैसी बनी रहेंगी या फिर इसमें कमी होगी, आम आदमी को इलाज मिल पाएगा? हाँ, मई के महीने में ये जब शनि वक्री होगा, इसके बाद में स्थितियों में थोड़ा विशेष सुधार रहेगा, और वो जून तक जाकर के वो सुधार की सी स्थिति को हम देख पाएंगे। लेकिन फिर ये सितंबर में फिर थोड़ा सा विकार बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बढ़ सकता जैसा अभी बढ़ रहा है। तो यानी कि ये कहना होगा कि अगली दिवाली भी हमारी कोरोना के भय के बीच ही मनेगी? अभी तक तो वैसे भय के बीच तो हमको ये थोड़ा 2021 तो पूरा भय के बीच में रहना पड़ेगा, लेकिन अप्स एंड डाउन रहेंगे, और इससे मुक्ति तो में तो बहुत सारा समय लगेगा। जैसे अपन 2-3 साल तक ये चीजें चलेंगी, लेकिन अभी 2022 में हम ये प्रतिबंधों के साथ हम यात्रा कर सकेंगे। 21 में तो प्रतिबंधित यात्राएं कर सकेंगे, जो बहुत नेसेसरी होगी वही शुरू हो सकती है, लेकिन 22 में वापस आ रहा हूं, मैं डीपी शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, 32 से इसी तरह की होंगी? देखिए, बिल्कुल विनोद जी जो कह रहे हैं, 23 मई से शनि की जो वक्री है, 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होगा, तो मई से अक्टूबर के बीच में शनि का वक्र तत्व काल है। इसमें रिलैक्स तो हमको मिल जाएगा, बल्कि शनि जैसे मार्गी हो जाएगा ना, तो शनि अपना जो कुदृष्टि है, नकारात्मक है, ये बीमारी का जो जड़ है, उसमें कहीं ना कहीं स्थिति धीरे धीरे मार्गी होने से वो खत्म होगा। इसीलिए 11 अक्टूबर के बाद जो दिवाली है, अन्यथा जो संवत हमारा चलेगा अभी मार्च तक, जिस तरह हमारा 13 अप्रैल को इस पर शुरू हुआ है, तो आगे चल के हम ठीक हो जाएंगे, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। 11 अक्टूबर के बाद शनि के मार्गी होने के बाद धीरे धीरे स्थिति जो है ना, हर तरह से जो दिवाली का प्रश्न उठाए हैं, तो दिवाली आप मनाएंगे और दिवाली सब लोग मिलाएंगे। हाँ, बल्कि जब जड़ खराब हो गया है, आते आते राक्षस ने अपने प्रभाव दिखा करके कितने लोग की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु के तरह सबकी मृत्यु हो गई, कोई कुछ नहीं कर सकता था, सिस्टम भी फेल, हम भी फेल, सरकार फेल, सब फेल हो गए। फेल होने का कारण क्या है कि आदमी का अपना जो कर्म क्षेत्र था, हम भगवान से प्रूफ मांगते थे, भगवान कहाँ है कहते थे, भगवान की एक बीमारी के कारण, जैविक बीमारी से पूरा दुनिया त्रस्त है, भगवान के आने की भी जरूरत क्या पड़ी, वो तो आएंगे जब आना होगा तब आएंगे। अभी तक कोरोना को हम नहीं संभाल सके, उनको संभालने के लिए अभी क्या है, ग्रहों को देखें, ग्रहों के अनुकूल जो व्यक्ति रहता है, मन चिंतन विचार को शुद्ध करता है, भगवान को भक्ति करता है, यज्ञ पूजा पाठ हवन करता है, उसके जीवन में बराबर सकारात्मक ग्रह फल देते रहते हैं। नकारात्मक स्थिति भी आके चली जाती है, पता नहीं लगता है। इसीलिए भगवान पे विश्वास करें, माता पिता गुरुजनों का मान सम्मान करें और भगवान के मार्ग पे चलें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें। इस बीमारी से आपको निजात और मेडिसिन से मिलेगा। चलिए मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपके हिसाब से कब तक लगता है कि हमें
वापस जैसी स्थितियां हैं वो लौट पाएंगे, या फिर कोविड के बीच ही हम अपनी दिनचर्या, काम, सब कुछ ऐसे ही करना होगा? देखिए, जो हमारा कार्यों की पद्धति है और जो हमारा किसी भी कार्य को करने का तरीका है, आज अनुशासन को लेकर के जो नियम बनाए गए हैं, कोविड को लेकर कोई भी समस्या आती है तो उसको ठीक करने के कुछ कि हमने मास्क लगाना था, हमने डिस्टेंस मेंटेन करने थे, हमको जो भी सरकारी तौर पर जो व्यवस्थाएं करनी थी वो थी, वैक्सीनेशन की तरफ जाना था। ये सारी व्यवस्थाओं में हम बहुत कमजोर रहे, एक बात। और दूसरा, हमारा जीवन जो पिछले 20 साल हमने देखा नैतिकता से बिल्कुल परे था। उन नैतिकता से परे 1900 अगर हम 12, 14, 18 की बात करें, वहां से लेकर आज तक मानवता ने बहुत कुछ खोया है और उसका नतीजा है ये जो आपको एक तरह से दिया जा रहा है, ये इसका आपके संचित पुण्यों या पापों का परिणाम है। हमें मानवीय दृष्टिकोण, अपने अंदर के जो व्यक्तित्व है उसमें बदलाव और एक सुचितापूर्ण जीवन की तरफ आगे बढ़ना ही होगा। अन्यथा हम इसको बहुत, मतलब मुझे बहुत इस बात की चिंता है कि ये कहीं 2012 से और 2022, 1912 से 1922 का जो काल था वो 2020 से लेकर के और 2032 तक का समय कहीं ना हो जाए। तो अभी भी आपको लग रहा है कि स्थितियां बहुत क्लियर नहीं है और अभी ये जो समय है ये इतना सहजता के साथ निकलने वाला नहीं है? अगर हमने अपने कार्यों को एक बहुत ही एक अच्छे तौर पर किया, अपनी चीजों को बेहतर तरीके से करने के प्रयास किए, तो फिर वो स्थिति आ सकती है आपकी जिसके अंदर आप चीजों को बेहतर ले सके। अभी बड़ा एक ऐसी स्थिति के अंदर खड़े हैं जहां पर चीजें स्थिर नहीं है। जी चले, मैं समझ चाहूंगा। आवाज साफ आ रही है क्या? हाँ, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। नहीं, तो आवाज तो साफ आ रही थी क्या मेरी? हाँ बिल्कुल, सबकी आवाज क्लियर आ रही थी और स्थितियां अभी इतनी सहज नहीं है, ये आपके हाथ में भी है। ज्योतिष गणना अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले हम, चाहे वो रिजल्ट किसी का भी हो, ज्योतिष गणना का हो या फिर साइंस का हो, वो यही कहते हैं कि डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। कोविड का जो अभी दौर है इसमें आपको सैनिटाइज करना, हाथ ये कि कहें कि हाइजीनिक रहना बहुत जरूरी है। आपको क्लीनिंग जो है उस पर गौर करना होगा। आप मास्क के बिना बाहर ना निकलें, जरूरी है तो ही निकलें। जब तक स्थितियां बनी हुई हैं तब तक के लिए हमें गौर फरमाना होगा। और चले, लेकिन सभी को इंतजार है कि बेहतर स्थिति कब बन पाएगी, उस पर जरूर हम कोशिश कर रहे हैं और भारत ये जंग जरूर जीतेगा। अगर सब लोग इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे, हम डिसिप्लिन में रहेंगे, गाइडलाइंस का पालन करेंगे। आप इसे बोझ मत समझिए, सरकारें अगर कोई गाइडलाइन या एसओपी जारी कर रही तो आप ही के हित में कर रही है, और यही हमारी ज्योतिष गणना भी कह रही है कि डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में, बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।